बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म मिर्ची पकोड़े खाने मिल जाए तो क्या बात है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार से भी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे मिर्ची आलू वड़ा या मिर्ची भजे की रेसिपी, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस बेहतरीन कुरकुरी मिर्ची वड़े की रेसिपी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो मिर्ची पकोड़ा की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके वाली बड़ी साइज की मिर्ची, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो इससे ही हम आज मिर्ची पकोड़ा या मिर्ची भजे बनाने जा रहे हैं। और साथ में मैं लेने जा रहा हूँ 4 से 5 मीडियम साइज के आलू। तो इन आलूओं को सबसे पहले मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगा दोस्तों। अब एक चाकू की मदद से हम इस तरीके से कट लगाने वाले हैं मिर्च को। और आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी खाली जगह होती है जहाँ पे हम आलू का मसाला स्टफ़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो बीज होती है उसे हम निकाल देंगे और साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इस तरीके से हम बाकी मिर्चों को भी अंदर से साफ़ कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हमने जो आलूओं को बॉईल करके रखा था उन्हें हम मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। और एक बाउल में डाल देंगे हम। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ प्याज को इस तरीके से चॉप करके डाल रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा 1 बड़ा चम्मच। और फिर जाएगा हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद हम डालने जा रहे हैं धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। और फिर जाएगा गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं काला नमक आधा से 3/4 चम्मच। इससे आलू की स्टफिंग में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं चाट मसाला पाउडर आधा चम्मच के करीब। और फिर थोड़ा इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम या ज़्यादा। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ताज़ा पुदीने के पत्ते डालेंगे इसमें, तो इससे फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। और सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया सी फिलिंग बना लेंगे हम दोस्तों। अब बढ़िया तरीके से अपनी ये आलू की स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब इन आलू के स्टफिंग के छोटे छोटे पोर्शन लेंगे हम और इन्हें इस तरीके से मिर्च के अंदर स्टफ़ करेंगे हम दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। और पूरे अच्छी तरीके से फिल कर लेना है मिर्च को हमें। जितना ज़्यादा आप स्टफिंग करोगे उतना ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा आपको। अब बाकी मिर्चियों को भी हम सेम इसी तरीके से स्टफ़ कर लेंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बैटर मिर्चियों को कोट करने के लिए। तो उसके लिए 1 कप हम लेंगे बेसन। और सीजनिंग के लिए इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। और फिर डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। और यहाँ पे फिर मैं डाल रहा हूँ माउंटेन सॉल्ट यानी पिंक सॉल्ट आधा चम्मच के करीब। और आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हो आप चुटकी भर या 1/4 चम्मच। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं अजवाइन 1/4 से आधा चम्मच। साबुत जीरा भी डाल देंगे इसमें हम आधा से 3/4 चम्मच के करीब। और फिर आखिर में इसमें हम डालने वाले हैं बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा चुटकी भर या 1/4 चम्मच के करीब। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिला लेंगे हम दोस्तों। और चम्मच की मदद से इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे हम। और बीच में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे। और एक बात का ध्यान आपको रखना है कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ठीक रहेगी। तो देख सकते हो आप मिर्ची पकोड़े का बैटर अपना रेडी हो चुका है। अगर आपको लगे कि बैटर पतला हो गया है तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड कर सकते हो। अब जो मिर्चियाँ हमने आलू की स्टफिंग करके रखी थी वो एक एक करके इस बैटर में डालेंगे। और बेसन के बैटर से अच्छी तरीके से इन मिर्चियों को कोट कर लेंगे हम दोस्तों। अब ये अपना मिर्ची पकोड़ा तेल में तलने के लिए रेडी हो चुका है। अब एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इन मिर्ची पकौड़ों को हम आराम से तेल के अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब एक चम्मच की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर तेल इस तरीके से डालते रहेंगे, जिससे कि अपनी मिर्ची भजे ऊपर से भी पकना शुरू हो जाएंगे। अब नीचे साइड से पकोड़े अपने अच्छी तरीके से पक गए हैं, तो इनकी अब साइड हम चेंज कर देंगे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम फास्ट में रखेंगे दोस्तों। और दूसरे साइड से भी इन्हें कुछ 2 से 3 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद इनके साइड को हम चेंज कर लेंगे। और देख सकते हो आप पकोड़े अपने अच्छी तरीके से तल के रेडी हो चुके हैं दोस्तों। तो देख सकते हो आप कुछ ही मिनटों में अपने गर्मा गर्म मिर्ची पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं।
मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। और अब इन मिर्ची पकौड़ों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये अपने मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी मिर्ची पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं। और इसे देखकर आपके भी मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। और आवाज़ सुन के तो आपको पता ही चल गया होगा कितनी क्रिस्पी और करारे बने हैं अपने मिर्ची पकौड़े। तो जल्दी से ये मिर्ची पकौड़े या मिर्ची वड़ा की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।